आपने आरआरबी ग्रुप डी सीन 08/24 का फॉर्म तो भरा जरूर होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखित परीक्षा पास करने के बाद सबसे बड़ा और फाइनल स्टेप होता है मेडिकल टेस्ट। लेकिन सवाल ये है, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कौन कौन सी बीमारी में हो सकते हैं आप डिस्क्वालीफाई, आई विजन टेस्ट, प्लेट फुट, नोकनी, हर्निया, हाइड्रोसील, पूरा प्रोसेस क्या है। अगर आपको इन सब की सही जानकारी नहीं है तो आपकी मेहनत एक झटके में बेकार हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी का पूरा मेडिकल टेस्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला है आई टेस्ट, जिसमें आपका होता है विजन टेस्ट, मतलब डिस्टेंस विजन टेस्ट, जिसमें आपका 6/9 या फिर 6/12 होना जरूरी है। नियर विजन, इसमें 0.6 लेफ्ट राइट दोनों का विद ग्लास विदाउट ग्लास होना बहुत जरूरी है। कलर विजन, इशिहारा टेस्ट, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा इशिहारा टेस्ट क्या होता है। बाइनोकुलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट, मेसोपिक विजन टेस्ट पाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, जिसमें आपका फ्लैट फुट चेक होता है, नोकनी चेक होता है, वेरिकोस वेन्स चेक होता है, स्क्विंट आइज चेक होता है। देखिए फ्लैट फुट कुछ बोर्ड और जोन्स में चेक किया जाता है, नोकनी भी कुछ बोर्ड और जोन्स में चेक किया जाता है। क्योंकि नोकनी इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि आप जो ट्रैक पर चलते हैं या फिर कुछ इमरजेंसी में दौड़ते हैं तो किसी के घुटने आपस में टकराने के कारण गिर जाते हैं, और आपको पता है कि जो रेलवे ग्रुप डी की जॉब है उसमें आपको 15 से 20 किलो वेट लेकर चलना होता है, इसलिए नोकनी कुछ बोर्ड जोन में चेक करते हैं। और वेरिकोस वेन्स वो होता है जिसमें पैर की नसें में सूजन, वो भी चेक किया जाता है। स्क्विंट आइज आप जानते हैं, भेंगापन, आंखों का भेंगापन होता है। अब देखिए हाइड्रोसील, हर्निया और पाइल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट मेडिकल है जो रेलवे डॉक्टर द्वारा किया जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें आपको री मेडिकल भी दिया जाता है और सर्जरी का सेकंड ऑप्शन दिया जाता है कि आप सर्जरी करवा के आइए। जनरल मेडिकल चेकअप में आपका एक्सरे चेस्ट होता है, ईसीजी होता है, ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपका HIV, शुगर, हीमोग्लोबिन और एक्सेट्रा जो आपके शरीर में बीमारियां वो चेक की जाती है। अब आते हैं यूरिन टेस्ट पे। यूरिन टेस्ट में आपका शुगर, इंटरनल इन्फेक्शन बोले तो कोई आपके इंटरनल बॉडी में या स्टमक में कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है। फिर आते हैं हियरिंग टेस्ट, जिसमें आपकी सुनने की क्षमता को टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आपका होता है फाइनल सिलेक्शन। आप लोगों में से कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम मेडिकल देंगे और कुछ बच्चों ने पिछली बार दिया होगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है, लास्ट तक बने रहें। अब चलिए आते हैं मेडिकल कैटेगरी में। क्योंकि छात्रों को ध्यान नहीं होता है कि वो कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस दे, तो उनके द्वारा जो भी यूट्यूब पर बताया जाता है कि आप ये पोस्ट डालिए, आपकी सैलरी अच्छी मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सारे पोस्ट आपके मेडिकल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपका मेडिकल कैटेगरी क्या है। जैसे मेडिकल कैटेगरी है A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, और ग्रुप डी में मैक्सिमम देखा जाता है B1 B2। और जिन छात्रों का A2 होता है उनको असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट दे दी जाती है, और बाकियों को जो भी ये पोस्ट देख रहे हैं आप, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट डिपो, असिस्टेंट लोको से डीजल, असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट SNT, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट TL&AC, असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट बक्स वर्कशॉप, ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4। इस बार आप लोग जानते होंगे कि जो 16 नंबर की पोस्ट है हॉस्पिटल अटेंडेंट की, इस बार नहीं रखी गई है। इस बार इस भर्ती में आपको देखने को नहीं मिली है, इसलिए मेडिकल में जाने से पहले अपना प्री मेडिकल जरूर करवा लें, ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाए कि आपका मेडिकल कैटेगरी क्या है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का, मैक्सिमम बच्चों का मेडिकल कैटेगरी A2 A1 हो, ताकि आपको मनचाही पोस्ट और जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस 1-2 भरा है आपको मिल सके। अब चलिए अब आगे बात करते हैं आई टेस्ट, जो रेलवे मेडिकल में अहम भूमिका निभाता है। अगर किसी छात्र का पोस्ट प्रेफरेंस पॉइंट्समैन है तो आज मैं आपको बताऊंगा। पहला, डिस्टेंस विजन। सबसे पहले होता है डिस्टेंस विजन टेस्ट। इसमें आपको दूर लगे चार्ट को पढ़ने के लिए कहा जाता है, जिसे स्नेल चार्ट कहा जाता है।
इसमें आपकी विजन चेक होती है। 6x6 मतलब आपकी नज़र बिल्कुल सही है। 6x9 या 6x12 हल्की कमजोर नज़र है। ग्रुप डी के लिए आमतौर पर एक्सेप्टेबल विजन होता है 6x9 या 6x12। अगर आपको चश्मा लगा है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं, चश्मे के साथ भी टेस्ट हो सकता है। अब आते हैं नियर विजन पर। इसमें आपको पास में रखे छोटे अक्षर पढ़ने होते हैं। इसे एन नोटेशन में चेक किया जाता है, जैसे N5 या N6 अच्छी नज़र मानी जाती है। अगर आप मोबाइल या किताब पास से आराम से पढ़ लेते हैं तो यह टेस्ट आसान रहेगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कलर ब्लाइंडेड टेस्ट। इसमें आपको इशिहारा प्लेट दिखाई जाती है जिसे डॉट्स के बीच में नंबर छुपे होते हैं। अगर आप सही नंबर नहीं पहचान पाए तो इसका मतलब हो सकता है कि आप कलर ब्लाइंड हैं। ध्यान रखें, रेलवे जॉब्स में कलर ब्लाइंडनेस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। अगर आप फेल हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। जो आप ये बर्ड देख रहे हैं, इसमें रेलवे मेडिकल ऑफिसर द्वारा बोला जाएगा आपको उसके चोंच से लेकर उसके टेल तक उंगली को उसी डायरेक्शन में ले जाएं। कलर ब्लाइंडनेस को रेलवे मोस्ट इम्पोर्टेंस देता है। देखिए, पहला इशिहारा टेस्ट क्या होता है। कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए इशिहारा टेस्ट किया जाता है। इसमें आपको कुछ गोल प्लेट्स दिखाई जाती है जिनमें रंग बिरंगे डॉट्स के बीच नंबर छिपे होते हैं। आपको बस उन नंबर्स को पहचानना होता है। सिंपल लगता है लेकिन यही लोग गलती कर देते हैं। देखिए टेस्ट कैसे होता है। आमतौर पर आपको लगभग 20 प्लेट्स दिखाई जाती है। हर प्लेट को देखने के लिए सिर्फ 2-3 सेकंड दिए जाते हैं। अगर आप नॉर्मल विजन वाले हैं तो आप आसानी से नंबर बता देंगे, लेकिन अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो नंबर दिखाई ही नहीं देंगे या गलत दिखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट रूल ध्यान से सुनिए। अगर आप ज्यादातर प्लेट्स गलत बताते हैं या नंबर पहचान नहीं पाते तो आपको कलर ब्लाइंड माना जाएगा और रेलवे के कई पोस्ट में कलर ब्लाइंडनेस होने पर सीधा फेल रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेडिकल से पहले ऑनलाइन इशिहारा टेस्ट जरूर ट्राई करें। अगर डाउट है तो आई स्पेशलिस्ट से चेक कराएं। किसी भी तरह का रिस्क मत लें, पहले से प्रिपेयर रहें। देखिए, आपको एक मेरे द्वारा इशिहारा प्लेट दिखाया जा रहा है। अब बताइए इसमें कौन सा नंबर है और कमेंट करें। अब आते हैं फिजिकल फिटनेस पे। अब देखिए, फिजिकल फिटनेस में स्ट्रेंथ, स्टेमिना और नो मेजर डिजीज, कोई बड़ी बीमारी ना हो। जैसे ये आप स्केलेटन देख रहे हैं, इसकी कोई भी बोन में फ्रैक्चर नहीं है। और जो आप ये देख रहे बॉडी, इसमें देखिए यहाँ पे सर्जरी पॉइंट दिखाया गया है कि इसके बॉडी में सर्जरी हुआ है। ये मेजर सर्जरी है, ये भी डिस्क्वालीफाई का कारण बनता है। अब देखिए क्रैक बोन, जो ये पॉइंट देख रहे हैं आप यहाँ पे, चलिए मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये बोन टूटा हुआ है, ठीक, ये भी डिस्क्वालीफाई का कारण बनेगा। तो आपकी रीढ़ की हड्डी पर भी ध्यान दिया जाता है, कहीं आपकी कोई रीढ़ की हड्डी टूटी तो नहीं है, ये भी आपके डिस्क्वालीफाई का कारण बनता है। इसलिए मुख्य बातों का ध्यान रखें और अपनी बॉडी को मेडिकल से पहले बिल्कुल सेफ रखें ताकि आपकी बॉडी में किसी प्रकार की बीमारी और डिफेक्ट ना आए। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन मेडिकल टेस्ट जो हर कैंडिडेट को पास करने जरूरी हैं। पहला यूरिन टेस्ट। सबसे पहले होता है यूरिन टेस्ट। इसमें आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशन चेक की जाती है। क्या चेक होता है? शुगर, डायबिटीज, इन्फेक्शन, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर यूरिन रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई तो आपको फर्दर टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है। अब सेकंड देखिए ब्लड टेस्ट। इसके बाद आता है ब्लड टेस्ट। इसमें चेक होता है हीमोग्लोबिन लेवल, इन्फेक्शन, ओवरऑल हेल्थ कंडीशन। अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम है या कोई सीरियस इशू मिला तो मेडिकल होल्ड या रिजेक्ट हो सकता है। अब होता है ब्लड प्रेशर चेक। नॉर्मल बीपी होना चाहिए 120/80 के आसपास। अगर बीपी बहुत ज्यादा या बहुत कम है तो डॉक्टर आपको अनफिट डिक्लेयर कर सकता है या रिपीट टेस्ट दे सकता है। अब देखिए ईसीजी। ईसीजी टेस्ट में क्या होता है? ईसीजी टेस्ट यानी दिल की जांच। इसमें हार्ट की एक्टिविटी चेक की जाती है। अगर हार्ट रिदम नॉर्मल है तो आप सेफ हैं, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मेलिटी मिली तो फर्दर जांच हो सकते हैं। ईसीजी टेस्ट के बाद आपको एक स्लिप दी जाती है जो इस तरह दिखता है। अब लास्ट देखिए हाइड्रोसील एंड पाइल्स चेक। अब आता है सबसे सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट चेक जो है हाइड्रोसील, पाइल और हर्मोफ्रोडाइट्स। डॉक्टर फिजिकल एग्जामिन करते हैं। आपको पूरे क्लॉथ उतारने के लिए बोला जाएगा और डॉक्टर देखेगा। और पाइल्स में आपको झुकने के लिए कहा जाता है और खांसने के लिए कहा जाता है। वो देख कर ही आपको बता देंगे आपको पाइल्स है या हाइड्रोसील है। अगर सेवरल हाइड्रोसील या पाइल्स पाया गया आपको टेम्परेरी अनफिट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के बाद फिर से मेडिकल देना पड़ सकता है। कई केसेस में सर्जरी के बाद ही फाइनल फिटनेस मिलती है। अब देखिए
जो पाइल्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल पाइल्स, एक एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में अंदर की तरफ जो गुदा होता है उसमें कुछ मस्से टाइप निकल जाते हैं और ब्लीडिंग होती है, और एक्सटर्नल पाइल्स में बाहर की तरफ गुदा निकल जाता है, मस्सा आ जाता है जिसमें ब्लड आता है। इस कारण आपको रेलवे डॉक्टर्स या जो रेलवे मेडिकल ऑफिसर होते हैं सर्जरी के लिए बोलते हैं कि आप सर्जरी करवा के आइए, फिर आपका दोबारा रीमेडिकल किया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन, हजारों कैंडिडेट्स मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं वो 3 बड़ी वजह जिनसे सीधा डिस्क्वालीफाई किया जाता है? वीक आई साइट, सबसे पहली वजह वीक आई साइट। रेलवे मेडिकल में विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी नज़र बहुत कमजोर है और स्टैंडर्ड के अंदर नहीं आती तो आपको अनफिट घोषित किया जा सकता है, इसलिए मेडिकल से पहले आई चेक जरूर करवाएं। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस, दूसरी बड़ी वजह कलर ब्लाइंडनेस। इसमें इशिहारा टेस्ट के जरिए रंग पहचानना चेक होती है। अगर आप सही कलर्स पहचान नहीं पाते तो रेलवे के कई पोस्ट के लिए आप सीधे रिजेक्ट हो सकते हैं। ये टेस्ट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया ये बात, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सीरियस इलनेस जैसे गंभीर बीमारियां, HIV एड्स, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, कोई भी क्रोनिक डिजीज, अगर कैंडिडेट को ऐसी गंभीर बीमारी है तो मेडिकल बोर्ड आपको फिट डिक्लेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये जॉब फिजिकली डिमांडिंग होती है और सेफ्टी भी मैटर करती है। और मेरी तरफ से एक सलाह दी जाती है आपको, मेडिकल से पहले फुल बॉडी चेकअप करवा लें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले ट्रीटमेंट लें। हेल्थ को इग्नोर करना इक्वल टू सिलेक्शन रिस्क में डालना। इम्पोर्टेंट टिप्स, तो ये 3 गलतियां मत करना वरना आखिरी स्टेप पर फेल हो सकते हो। पहला, आईज चेक ईयरली। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है आई टेस्ट को इग्नोर करना। रेलवे मेडिकल में विजन और कलर ब्लाइंडनेस बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ये आप लोग भी जानते हैं, इसलिए पहले ही अपनी आंखों की जांच करवा लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो टाइम रहते ट्रीटमेंट करा सकते हो और मेडिकल में रिस्क नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट, स्टे फिट। दूसरी जरूरी बात, अपनी हेल्थ को सीरियसली लो। मेडिकल में BP, ब्लड, यूरिन, ECG सब चेक होता है। अगर बॉडी वीक है या BP शुगर अनकंट्रोल है तो प्रॉब्लम आ सकती है। रोज थोड़ा एक्सरसाइज करो, प्रॉपर स्लीप लो, स्ट्रेस कम रखो। और आप लोग जानते हैं मेडिकल से पहले आप लोगों का PET होगा। PET भी आपको फिजिकल फिटनेस में काफी हेल्प कर सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, गुड डाइट, मतलब अच्छा खाना। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट आपकी डाइट है। जंक फूड अवॉइड करें, ज्यादा पानी पियो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन रिच फूड लो। इससे आपका हीमोग्लोबिन और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगा, जो मेडिकल पास करने में हेल्प करेगा। याद रखो, रिटन एग्जाम क्लियर करना आसान है, लेकिन मेडिकल में छोटी गलती भी सिलेक्शन रोक सकती है। चलिए फाइनल मैसेज आपके लिए, मेडिकल क्लियर इक्वल टू जॉब कंफर्म। उम्मीद है आपको RRB ग्रुप डी मेडिकल टेस्ट से जुड़ी पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही रेलवे से जुड़े सही और अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए आपको मेडिकल से दी गई जानकारी कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ, ऑल द बेस्ट।